हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक पढ़ना जरूरी है वास्तविक संख्या के लिए। तो दोस्तों, बेसिक में कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें याद रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली परिभाषा है प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। उदाहरण के लिए जैसे 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। अब भाई अनंत तक है तो अनंत तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरी परिभाषा है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, इसमें एक चीज बस जुड़ जाएगी कि भाई यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 से शुरू होंगी। तो क्या है परिभाषा? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। तो इसके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें केवल 0 बस आएगा, बाकी वही है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक जाएंगे। पढ़ने वाले हैं पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक वे संख्याएं जिन्हें दशमलव रूप और भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें दशमलव व भिन्न रूप में व्यक्त या लिखा नहीं जा सकता उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि पूर्णांक में मतलब कि वो पूर्ण अंक होगा, खुद में एक पूर्ण संख्या होगी। वो ना तो भाई देखो उसमें लिखा है साफ साफ कि ना तो वो दशमलव में होगा ना ही भिन्न रूप में होगा। तो सिंपल 1, 2, 3, 4 इस साइड ऐसी बढ़ती चली जाएंगी और इस साइड माइनस में आएगा, -1, -2, -3 ... अब है हमारे पास क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है जिसे अंश बटे हर के रूप में यानी कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख सकते हैं हम वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं 4/3, 5/7, 7/3। ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं हैं, 4/3, 5/7 और 7/3। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं। संख्या क्या है? तो परिमेय में हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त किया था, इसमें व्यक्त नहीं करते हैं या नहीं लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, जैसे कि पाई और √2/3। क्यों √2/3? क्योंकि हम जानते हैं कि √2 या √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1.77 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बनी होती है, वह कहलाती है वास्तविक संख्या। वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती
क्या होती है? अपरमेय और परमेय से मिलकर बनी होती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे कि √2/3 और 4/3 और पाई भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक अपरमेय संख्या है। और ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो दोस्तों अब हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से कट जाए। एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से कट जाए, अन्य संख्याओं से कट जाए, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो अन्य संख्याओं से कट जाती हैं। अब क्या है हमारे पास? अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या इसका उल्टा है। इसमें भाई अन्य संख्याओं को छोड़कर वह केवल एक और स्वयं से कटे। वे संख्या जो एक व स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, बहुत सारी संख्याएं हैं जो स्वयं से और एक से कट सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।